विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह इस समय कांवरियों के साथ अपने लोगों के साथ बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। हम इस समय बलिया में हैं, गेस्ट हाउस में। आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय विधायक रसड़ा के उमाशंकर सिंह हर साल की भांति इस साल, हालांकि कोरोना काल में 2 वर्ष जहां तक 20 और 21 की बात करें तो कोरोना काल के वक्त विधायक उमाशंकर सिंह अपने लोगों के साथ बैजनाथ धाम नहीं पहुंच सके थे। हालांकि मंदिर बंद था, लेकिन अब 2022 में आज दिन सोमवार है, सावन की तीसरी सोमवारी को देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह अपने लोगों के साथ बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा विधायक आपके बीच हैं, कांवरियों के साथ बाबा धाम के लिए रवाना हो रहा है। आइए बात करते हैं कि कितने लोग उनके साथ जा रहे हैं, क्या रूट होगा, कहां से जल लेंगे, कैसे जाएंगे, आइए बात करते हैं। सर प्रणाम, नमस्कार। पहली बात तो बताइए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 साल तो बंद रहा कोरोना काल में, लेकिन इस बार 22 में तो बड़ी भीड़ देख रही है आपके साथ। हाँ देखिए, ये भीड़ चूँकि हमेशा आप तो देखते रहे हैं, आप तो 2500 साल से कवर कर रहे हैं, और चूँकि केवल कोविड में भी हम लोग पूरी कोशिश किए, लगातार वहाँ पता करते रहे, लेकिन ये रहा कि नहीं, कोविड में कोई वहाँ पे बाहरी लोगों का दर्शन अलाउ नहीं था, जिस वजह से नहीं जा पाए। इस बार चूँकि अलाउ है तो हम सभी लोग फिर जिस तरह से पूर्व साल की बात फिर हम सभी लोग इस बार निकले हैं, और बस केवल एक मन में आस्था रहती है कि किसी तरह से हम लोग सुरक्षित जा करके बाबा को जलाभिषेक करें। उसके लिए हम लोग सुल्तानगंज है, बिहार में पड़ता है, वहाँ पे उत्तरवाहिनी गंगा है, तो ऐसी परंपरा है कि वहाँ से जल लेकर के जाया जाता है। तो वहाँ से हम लोग भी जल लेते हैं, और 2 जल लेते हैं। एक जल ले जा करके जो झारखंड में देवघर हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं, और एक दूसरा जल जो है वहाँ के जलाभिषेक के बाद हम लोग बासुकीनाथ जी हैं, वो भी झारखंड में है, फिर वहाँ जाके जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद तब हम लोग की यात्रा पूरी समाप्त होती है, फिर हम लोग वापस आते हैं प्रसाद लेकर के। ये कह रहे थे कि ये यात्रा कितने दिनों की होगी और कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र से या जनपद के हर कोने से? नहीं देखिए, हम लोग जब भी जाना होता है तो हम लोग एक, क्योंकि पूरी टीम है, सबको मैंने कानों कान खबर हो जाती है कि हम लोग अब देवघर चल रहे हैं, तो जो भी भाई साथी हैं क्योंकि वो अपना चूँकि साथ जुड़ जाते हैं, तो हम लोग सबको ये नहीं मना होता है कि नहीं आप वहाँ के हैं तो कैसे जाएंगे, सबको जो आ जाए चलने के लिए। अगर मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे हमारी बाइट लेने के बाद आप अपने दूसरे साथी को दे दीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चाहते हैं कि चलें लोग, और चल करके भाई देखिए चलेंगे तो उन भाई वहाँ पे भाई दर्शन करेंगे, और इस तरह से लोग अकेले सोचते सोचते रह जाते हैं। एक होता है ना, नहीं हो पाता है, और इस तरह से एक साथ में लोग तैयार हो जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं इसी बहाने। तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि अगर इस साल आप छोड़ भी रहे हैं तो अगले साल आप मेरे साथ चलिए। ऐसे भी लोग हैं क्या जो कभी बाबा धाम दर्शन जाने की स्थिति में, उनको भी आप ले जाते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं तो बताया तो कि मैं कोई भी बने, ये ना बने, मेरे मन में हमेशा रहता है कि भाई आप अगर इच्छा है मन में तो आप फिर किसी वजह से मत आप रुकिए, चलिए, ले चलेंगे। जिस तरह से हम चलेंगे उस तरह से आपको भी ले चलेंगे। तो इसलिए हम लोग मन बनाए हैं। अभी आगे चूँकि हम लोग इधर कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं, अभी हम लोग अभी कुंभ लगने वाला है 2025 में, वहाँ फिर हम लोग प्लान करेंगे, ले चलेंगे लोगों को, हैं, फिर ट्रेन ले चलेंगे। जिस तरह से उज्जैन ले गए थे हम लोग, 2 ट्रेन ले गए थे, तो ये करते रहे। ये जो जा रहे हैं आप लोग के साथ, वो किस तरह से जा रहे हैं, किस संसाधन से जा रहे हैं? अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सुल्तानगंज, वहाँ से जल लेंगे, और वहाँ से कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग गाड़ी से चलते हैं, मैंने जहाँ लेकिन सब लोग मैंने लगभग साथ ही फिर मैंने जल चढ़ाते हैं, साथ ही वापस आते हैं। जो काफिला चल रहा है, कितने लोग का काफिला गाड़ी होगी? अभी तो मैंने जब हम गाड़ी यहाँ से शहर से अब छोड़ेंगे तो पता चलेगा अभी, लेकिन जो अभी लोग तेल और भर रहे हैं, तो इस तरह से अभी 100 गाड़ियों के यहाँ पे तेल मैंने लगभग 100 से कुछ अधिक ही गाड़ियों का मतलब एक साथ निकल रही हैं। लेकिन अभी कुछ और गाड़ियाँ हैं जो बनारस से लोग आ रहे हैं, वो रास्ते में जुड़ेंगे, कुछ और लोग भी कभी रास्ते में कोई उधर बैरिया से जुड़ेंगे। तो इस तरह से मान के हम लोग चल रहे हैं कि लगभग एक गाड़ी में औसत अगर 5 भी रखेंगे तो 700 साढ़े 700 के आसपास हम लोगों की संख्या मतलब हो जाएगी। सर खाने पीने की कैसी व्यवस्था होगी? खाने पीने की व्यवस्था वो चूँकि पहले से ही यहाँ से बंद करके खाने पीने की व्यवस्था रास्ते के लिए बन गया है, यहाँ के कैटर्स ने बना दिया है, और वो 2 गाड़ियों में, 2 कैंपर बड़ी गाड़ियों में भर करके वो गाड़ी आगे निकल चुकी हैं, और फिर इसी तरह से वहाँ पे अलग व्यवस्था की गई है। वहाँ पे सब हर जगह व्यवस्था है, और जब हम लोग चल रहे हैं तो बिना खाए तो भाई बिल्कुल क्षेत्र में क्या रहेगा? बिल्कुल क्षेत्र
एक भृगु क्षेत्र में क्या रहेगा, कहाँ कहाँ दर्शन होगा? अब यहाँ से चलेंगे तो भाई संकट मोचन श्री हनुमान जी का दर्शन करेंगे। फिर हम लोगों के पहले भोले, हम लोगों के बलेश्वर जी हैं, पहले उनके यहाँ मत्था टेकेंगे। उसके बाद तब चलेंगे फिर वही माता आगे दुर्गा जी हैं, और फिर उसके बाद भृगु जी से आशीर्वाद लेके फिर उनसे सकुशल वापस लौटने की उनसे वर लेते हुए फिर हम चलेंगे बाबा भोले की नगरी बैजनाथ धाम। ये यात्रा कब आएगी, कब तक की, कितने दिनों की यात्रा है, दर्शन कब करेंगे, वापसी कब है? देखिए इसमें से नाग पंचमी है कल, तो कल कुछ लोगों की इच्छा है कल भी दर्शन करने की, लेकिन ये माना जा रहा है कि हम लोग चार तक हर हाल में वापस आ जाएंगे। विधायक जी ने कहा कि ये यात्रा 4 दिन की है। 4 अगस्त को ये यात्रा जो है, जो धार्मिक यात्रा है, जो बैजनाथ नगरी के लिए जा रही है, वो वापसी होगी। हालांकि जिले के हर कोने से उनके साथ लोग चल रहे हैं, गाड़ियों की काफिला चल रही है, सारी व्यवस्था उनके साथ चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था में भी उनके साथ लोग लगे हैं। और हर साल की बात, इस साल मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय विधायक रसड़ा के उमाशंकर सिंह सैकड़ों की संख्या में वो अपने लोगों के साथ बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। फिर जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।